सरप्राइज आने वाला है। उनसे पूछा गया कि आखिर क्या चेंज आने वाला है, उन्होंने कहा बहुत बड़ा चेंज आएगा, आप देखेंगे 1-2 दिनों के बाद या 1 हफ्ते के बाद, आई थिंक इसी तरह का कोई बयान दिया उन्होंने कि आप देखिएगा बहुत बड़ी चेंजिंग आने वाली है। तो क्या चेंजिंग वाली आ रही है ये नहीं पता, अगर आप लोग को पता है तो आके जरूर बात करें आखिर क्या चेंजिंग आने वाली है। इधर मुस्लिम नून लीग के लोग जो हैं, आपको पता है वो तो दबादब जो है ना अपनी तारीफें कर रहे हैं कि मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क को डिफॉल्ट हो रहा था, हम लोगों ने बचाया, हमारी पार्टी ने बचाया, हमारी पार्टी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, 447 की हुकूमत के ताने देते रहते हैं, तो मगर मुल्क को संवारने वाले हम हैं, मुल्क में जितनी भी तरक्की हुई है वो सिर्फ हमारी वजह से, हमारी पार्टी की वजह से हुई है। तो अगर ये सब कुछ है तो फिर आखिर इख्तलाफात किस बात के हो रहे हैं, आपस में क्यों लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। पीटीआई का तो चले कोई एक बात लॉजिक बनती है, माना जा सकता है कि उनका लीडर जेल में बंद है और उससे मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से लोगों को बहुत एतराज है, जिसकी वजह से इख्तलाफात फैल रहे हैं। इधर सलमान राजा साहब ने यही कहा कि शेर अफजल मरवत को निकाला गया है तो इसलिए निकाला गया है कि वो अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल करें, जब तक उनकी लैंग्वेज, उनको तमीज नहीं होगी बात करने की तो वो किसी सूरत भी ऐसे लोग हमारी पार्टी में नहीं रह सकते। तो ये सारी कहानी, ये सारी स्टोरी है जो हमने आपके सामने मेंशन की है। अब आप लोग भी बताएं कि आप लोग क्या देख रहे हैं, इस मुल्क की बेहतरी किस तरह आएगी। क्या हुकूमत जो कह रही है कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है तो आपको भी लग रहा है हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, तो जरूर आके मेंशन करें। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सब कुछ उल्टा सीधा चल रहा है, गड़बड़ है, तो वो भी बात आप आके मेंशन कर सकते हैं। चलें जी, हम जैदी भाई से शुरू करते हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जैदी भाई, क्या कहेंगे आप, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम करूंगा और आपके देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। जी जी जी, क्या कहेंगे? कहाँ से शुरू करूँ? जहां से शुरू कर दे, मुल्क के अंदर तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, गड़बड़ चल रहा है कि कोई कुछ चीख रहा है, कोई किसी बात पे आवाज उठा रहा है, कोई भी लग रहा है स्मूथ तरीके से है नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि जी बहुत ज्यादा, मुस्लिम नून लीग के कहते हैं कि जी बहुत जबरदस्त माईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। इधर पीपल्स पार्टी को भी इख्तलाफ है, उन्होंने जरदारी से मुलाकात की, उनके कारकुनों ने, तो उन्होंने जाके शिकायतों के अंबार लगा दिए उनके ऊपर। उनके कारकुनों ने कहा कि हमें कुछ भी किसी चीज में भी पार्टिसिपेट करने की इजाजत नहीं है, हमसे कोई मशवरा नहीं किया जाता, अपने आप फैसला कर लेते हैं, किसी सूरत भी सही मुल्क में हुकूमत नहीं चल रही है, ये सारी चीजें। अब आप बताएं आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? खिचड़ी पक्की हुई है। देखिए समीना, मैंने कल भी इस टॉपिक पे आपने जिक्र किया था, मैंने बताया था कि पीपल्स पार्टी अभी कुछ ऐसा करने नहीं जा रही या उसकी तरफ से कोई, वो आपने अभी जरदारी साहब के बयान से भी आपने जी, जरदारी साहब ने कहा कि बजट आने दो, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। कि फिलहाल जो तो है, फिर बजट का क्या इंतजार कर रहे हैं जरदारी साहब? कह रहे हैं शहबाज शरीफ को बजट का लॉन्च करने दो, फिर इसके बाद देखते हैं। देखिए ये हुकूमत ऐसे ही चलेगी। जरदारी साहब, जैसे फैसल वाडा ने कहा कि निजाम 75 साल से जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ये तो हम माजी से तो हमें यही सीखना चाहिए ना कि कैस कितनी हुकूमतें आई, मार्शल आए, सिविल हुकूमत आई, जमहूरी हुकूमतें आई, लेकिन कहीं भी कोई आपको ऐसी चीज नजर नहीं आएगी कि जिससे अंदाजा हो कि मुल्क के चलने का अंदाज कहीं बदला है। उसी तरीके से मुल्क चल रहा है, उसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी